हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक फिर नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ जापान के अंदर में। तो लगभग 6 साल पहले की बात है, जब मैं कंपनी में मतलब मेरा सेकंड जॉब था, तो मैं वहाँ कंपनी में काम कर रहा था। तो काम करते करते क्या हुआ, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। तो जब मेरे पेट में दर्द होने लगा तो मेरे को थोड़ा ध्यान में आया कि जब मैं इंडिया में था जापान आने से पहले मेरे को पथरी हुई थी, मतलब किडनी स्टोन हुआ था। तो उस समय में इस तरीके का सिम्टम्स था, तो मेरे को समझ में आ गया कहीं ये तो नहीं हो सकता करके। तो मैं तुरंत वहाँ से अपने जो मैनेजर था उसको बताया कि भाई मेरा पेट में दर्द हो रहा है। और मैं तुरंत मतलब बीच में ही काम छोड़ के उस जगह से हॉस्पिटल में डायरेक्ट वहाँ से हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में फिर उनको मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, और फिर उनको पूरी अपनी पुरानी हिस्ट्री भी बताई कि इससे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर उन्होंने वो वाले एंगल से चेक किए। चेक करने के बाद में उन्होंने बोले कि रिपोर्ट तो 2 दिन बाद में आएँगी। तो रिपोर्ट आने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वाक़ई में आपको मतलब पेट के अंदर में या किडनी के अंदर में स्टोन है। तो मैंने बोला यार इसका कुछ दवाई वगैरह से डायल्यूट वगैरह नहीं हो सकती क्या? तो उन्होंने बोले कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मेरे को एक डेट दी और मैंने अपनी कंपनी में बताया कि भई ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने भी मेरी जो छुट्टियाँ थी वो एग्रीड कर ली। तो कम से कम 1 हफ्ते के आसपास की छुट्टी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एग्रीड कर ली। अब उसके बाद में हुआ यूँ कि जब मैं ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पे गया, तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक फॉर्म रहता है जिसमें अपन मतलब ऑपरेशन के पहले कोई गारंटर रहता है कि भाई जो आपकी गारंटी लेके आगे आगे पीछे कुछ भी हुआ तो उसकी साइन लगती है ना फॉर्म के ऊपर में। तो उन्होंने भी मेरे को वो फॉर्म दिए थे। तो वो फॉर्म मैंने भरा और भरने के बाद में अपने एक फ्रेंड थे तो उनके पास में मैंने उनके सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए उनके पास में गया, उन्होंने सिग्नेचर वगैरह दिए और फिर मैंने वो फॉर्म जमा किया। फिर उसके बाद में मैं उस दिन जिस दिन ऑपरेशन डिसाइड था उस दिन गया और ऑपरेशन के लिए उन्होंने फिर तैयारी चालू की। तैयारी चालू करने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा कोई और है क्या जो तुम्हारा केयर टेकर है, कोई तुम्हारा मतलब केयर कर सकता है वगैरह। तो मैंने बोला कि फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। उस समय मेरी फैमिली आने को थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं अकेला हूँ अभी। तो फिर उन्होंने भी बोले ठीक है। तो एक्चुअल में हॉस्पिटल में कैसा रहता है कि घर के लोग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के जो नर्स वगैरह रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वो सारे चीज़ का केयर करते हैं। तो वो कोई इश्यू नहीं था। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में 2 दिन तक मैं वहीं पे था, मतलब हॉस्पिटलाइज़ था। और फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि अभी आप जा सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से जब जाने के लिए निकला तो उसके बाद में मैंने मतलब बिलिंग का जो टाइम था ना, बिलिंग का टाइम था, तो बिलिंग के टाइम में फिर पता चला कि बिल लगभग 1.5 लाख के आसपास में बिल आ रहा था। तो एक्चुअली मेरे को इस बारे में पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने बता के रखा था कि यदि आप एक कार्ड बनाते हो, वो कार्ड बनाने से जब बिलिंग होती है और उसमें आप उसको दिखाते हो तो बिल कम हो जाता है। तो फिर वो कार्ड मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिया था। वो जो कार्ड रहता है वो अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है उसको अपन को बोलना पड़ता है। तो उसको मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने वो कार्ड बना के मेरे घर में भेज दिया था। तो वो कार्ड मैंने दिखाया। तो वो जो कार्ड बनाना पड़ता है ना, वो अपने को एडमिट होने के कुछ दिन पहले बनाना पड़ता है। बनाने के बाद में नहीं कर सकते, तो पहले बना के रख लेना पड़ता है। तो फिर मैंने वो बना लिया। बनाने के बाद में फिर वो दिखाया था, तो दिखाने के बाद में मेरा जो बिल था ना वो कम से कम 1.5 लाख से कम होके 20 या 30 हज़ार वगैरह के आसपास में, अभी एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान में नहीं, उतना हुआ था। तो इस तरीके से मतलब जापान के अंदर में बहुत सारे सिस्टम में यदि आपका बिलिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। और भी अलग-अलग तरीके के सिस्टम अगर आपको पता करना है तो आप अपने जो सीएक्सओ होते हैं, मतलब वहाँ का सीएक्सओ रहता है, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि आपको मतलब कौन-सा सिस्टम करना है, क्या करना है, तो काफ़ी सारी जानकारी होती है और वो अच्छे हेल्पफुल भी होते हैं। मतलब इंडिया जैसे नहीं है कि कल आना परसों आना। तो वो बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और जितना हो सकता है उतना वो हेल्प भी करते हैं। तो दोस्तों ये आज मेरा एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस था। कैसे लगा आपको वीडियो? आप मुझे कमेंट में बताइए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन करता हूँ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।